ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम अधिकरण का विचार कल संपन्न हुआ। द्वितीय अधिकरण का विचार आज प्रारंभ होना है। ये कहा गया कि जिस वेदांत अधिकारी के चित्त में तत्वमसि वाक्य में प्रयुक्त तत्पदार्थ तुम पदार्थ के विषय में संशय विपर्य है, उसे तत्पदार्थ विषयक संशय विपर्य निवृत्ति प्रयोजनक श्रवणादि आवृत्ति आवश्यक है। यह प्रथम अधिकरण के सिद्धांत के रूप में बताया गया। इसी पर आक्षेप समाधान करके इसे दृढ़ किया गया। अब ये जो ब्रह्म का श्रवण यानी विचार करना है, आवृत्ति विचार की, मनन यानी युक्ति से चिंतन की आवृत्ति, और निदिध्यासन यानी ब्रह्म का ध्यान, निर्विशेष ब्रह्म का ये ध्यान आवृत्ति आदि जो करनी है, विचारावृत्ति, चिंतनावृत्ति, ध्यानावृत्ति, प्रथम अधिकरण के द्वारा कर्तव्य जो बताई गई अधिकारी विशेष के लिए, वह ब्रह्म का विचार, ब्रह्म का चिंतन, ब्रह्म का ध्यान मैं के रूप में करें या स्वभिन्न अपने स्वामी के रूप में करें, अपने को तत्पदार्थ ब्रह्म का दास और तत्पदार्थ ब्रह्म को अपना स्वामी मान करके ऐसा विचार करें, ऐसा चिंतन करे, ध्यान करे, ये संशय होता है। इस संशय के निवृत्ति अनुकूल यथार्थ निर्णय प्राप्त करने के लिए उस विचार निर्णय का हेतुभूत यहाँ पर ये विचारात्मक अधिकरण प्रारंभ हो रहा है, दूसरा। कि ब्रह्म विचार मनन निदिध्यासन करते समय ब्रह्म विचारक, ब्रह्म चिंतक, ब्रह्म ध्यान करता ब्रह्म का स्वभिन्नतया ग्रहण करे या स्व अभिन्नतया ग्रहण करे, इस संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल यह विचारात्मक अधिकरण है। तो इस अधिकरण का एक ही सूत्र है, उसके व्याख्यान रूप भाष्य से इसका विस्तार से स्वरूप बताया जाएगा। पहले इसके संक्षिप्त स्वरूप को बताने के लिए भारती तीर्थ जी महाराज के द्वारा रचित दोनों श्लोकों का उच्चारण तथा अर्थानुसंधान हम लोग करेंगे।
ज्ञात्रा स्वान्यतया ब्रह्म ग्राह्यमात्मतयाथवा अन्यत्वेन विजानीयात् दुःख्य दुःखी विरोधतः औपाधिको विरोधोत आत्मत्वेनैव गृह्यताम् गृह्णन्तेवं महावाक्यैः स्वशिष्यान् ग्रहयन्ति च। तो प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में इस अधिकरण का विषय संशय बताया जा रहा है। उत्तरार्ध में पूर्व पक्ष बताया जाएगा प्रथम श्लोक के। और ग्राह्य शब्द में जो ग्रहण का विषय ग्राह्य माना जाता है, ग्रहण शब्द है ज्ञान के साधन भूत श्रवण मनन निधिध्यासन का परामर्शक। इसलिए ग्राह्य शब्द का अर्थ निकलेगा श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। ग्राह्य में नियत प्रत्यय है, वह भी कृत्य प्रत्यय है। और श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य में तव्य प्रत्यय है, ये भी है कृत्य प्रत्यय। इसलिए ग्राह्य यानी ग्रहण, अर्ह ग्रहण यानी विचार, चिंतन, ध्यान। ग्राह्य का अर्थ निकलेगा विचारार्ह, चिंतनार्ह और ध्यानार्ह। तो ज्ञात्रा ये जो तृतीयांत पद है, ये भी श्रवण मनन निधिध्यासन के अधिकारी को बताएगा, जो श्रवणादि के आवृत्ति में अधिकृत है। उसी का परामर्शक है तृतीयांत ज्ञात्रा शब्द। श्रवणादि के आवृत्ति के अधिकारी को ज्ञात्रा का अर्थ निकलेगा। ब्रह्म का श्रवण यानी विचार, ब्रह्म का मनन और ब्रह्म का निधिध्यासन स्व अन्यतया करना चाहिए या स्व अभिन्नतया करना चाहिए, ये यहां पर संशय है। तो ज्ञात्रा स्वान्यतया ब्रह्म ग्राह्यम, संशयांतपाती एक कोटि है। स्व अन्यतया का अर्थ निकलेगा स्वभिन्नतया, अपने से भिन्न रूप से। ब्रह्म का ग्रहण ज्ञाता को करना चाहिए, यानी विचारक को ब्रह्म का अपने से भिन्न रूप से विचार करना चाहिए। चिंतक को अपने से भिन्न रूप से ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। ब्रह्मध्याता को ध्यान ब्रह्म का अपने से भिन्नतया करना चाहिए।
एक विकल्प हो जाएगा। और अथवा आत्मतया, आत्मतया ने अपने स्वरूप के रूप में, मय के रूप में, अथवा मय के रूप में ब्रह्म विचारक ब्रह्म का विचार करे, ब्रह्म चिंतक ब्रह्म का चिंतन करे, ब्रह्म ध्याता ब्रह्म का ध्यान मय के रूप में करे। ये द्वितीय कोटि है। ब्रह्म विचारकादि को ब्रह्म का विचारादि अपने से भिन्नतया करना है या अपने से अभिन्न रूप से करना है। विचारादि, विचारादि में आदि शब्द से मनन निधिध्यासन को लेना, ये हो जाएगा संशय। प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में विषय संशय पूर्व पक्ष बताया गया, विषय और संशय बताया गया। पूर्व पक्ष को बताने के लिए उत्तरार्ध है। तो उत्तरार्ध में कहा जा रहा है कि अन्यत्वेन विजानीयात, यानी ज्ञाता ब्रह्म स्वान्यत्वेन विजानीयात, ऐसा अन्वय करिए। ज्ञाता को यानी ब्रह्म विचारकादि को ब्रह्म का विचारादि अपने से भिन्नतया करना चाहिए। ऐसा विचार करे ब्रह्म का, तत्पदार्थ का, कि वह सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, मैं अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान उनका दास हूं, वे मेरे स्वामी हैं। इस रूप में अपने से भिन्नतया ब्रह्म का विचार, ब्रह्म का चिंतन और ध्यान करे। ये भेदवादी कह रहे हैं, पूर्व पक्षीय भेदवादी। तो अन्यत्वेन यानी स्वभिन्नत्वेन ब्रह्म विजानीयात, यानी ब्रह्म का विचार चिंतन ध्यान करे। जो विचार आदि की आवृत्ति होगी वो अपने से भिन्नतया होगी, ये पूर्व पक्षी का कथन रहेगा। पूर्व पक्ष की ये जो प्रतिज्ञा है, इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए पूर्व पक्षी हेतु बताते हैं। दुख्य दुखी विरोधतः, के जीव को तत्पदार्थ ब्रह्म का अपने से भिन्नतया विचार चिंतन ध्यान करने के लिए हम इसलिए बता रहे हैं कि तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ में परस्पर विरोधी धर्मवत्ता है, समानता नहीं है। समान स्वरूप हो पदार्थों का तो अभिन्नतया ग्रहण किया जा सकता है, और वैषम्य हो स्वभाव में तो फिर भिन्नतया ही ग्रहण होगा। तो तत्पदार्थ त्वम पदार्थ का आपस में विषम स्वभाव है, समान स्वभाव नहीं है। जो त्वम पदार्थ हैं, ब्रह्म विचार का अधिकारी, ब्रह्म चिंतन का अधिकारी, ब्रह्म ध्यान का अधिकारी, ये हैं वो त्वम पदार्थ। उसे उसका स्वभाव देखते हैं तो हमेशा रोता ही रहता है, कोई ना कोई दुख उसे घिरा ही रहता है, हमेशा दुखों से घिरा हुआ रहता है त्वम पदार्थ। इसलिए माना जाएगा उसे दुख धर्मी, दुखी।
ऐसा कोई संसार में जीव है दुख नहीं हो उसके पास, दुख ही दुख है। इसलिए त्वम पदार्थ है दुखी, उसमें दुखित तो धर्म रहेगा, दुखित तो स्वभाव है उसका। और परमात्मा के पास दुख ही नहीं, वो हर एक स्थिति में परमात्मा दुख रहित है। इसलिए उन्हें कहा जाएगा अदुखी। ये दोनों का स्वभाव है, अंधकार और प्रकाश के तरह बिल्कुल एक दूसरे का विरोधी विषम स्वभाव है। तो अंधकार और प्रकाश का कोई विवेकी व्यक्ति अभेदेन ग्रहण नहीं कर सकता, दोनों में विरोध होने से। अंधकार को प्रकाश नहीं समझ सकता, प्रकाश को अंधकार नहीं समझ सकता। ऐसे दुखी जीव को अदुखी परमात्मा नहीं समझ सकता, अदुखी परमात्मा को जीव नहीं समझ सकता। इसलिए दुखी जीव को अदुखी परमात्मा का स्वभिन्न तया ही ग्रहण करना चाहिए, ये यहां पर कह रहे हैं। वो तो दुखी शब्द है, आगे है अदुखी, इको एणचि से यण हुआ। दुखी अदुखी में द्वंद्व समास है, दुखी च अदुखी च, दुख दुखी, दुख दुखिनो, और तयो विरोध इति दुख दुखिनो, दुख दुखी विरोध, तस्मात् दुख दुख विरोधता, ऐसी उत्पत्ति है उसकी। तो दुखी और अदुखी त्वम पदार्थ तथा तत्पदार्थ का परस्पर स्वभाव विलक्षण होने से, विरोध होने से स्वरूप में, इन अदुखी परमात्मा का दुखी जीव अपने से अभिन्नतया विचार न करें, अपने से अभिन्नतया चिंतन न करें, अपनी से अभिन्नतया ध्यान न करें, भिन्नतया ध्यान करें। इस प्रकार का ये पूर्व पक्ष प्राप्त रहेगा। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर पूर्व पक्ष के हेतु का अन्यथा उपादन करते हुए सिद्धांत को बताया जा रहा है द्वितीय श्लोक में। सिद्धांति की प्रतिज्ञा है पूर्व श्लोक के पूर्वार्ध से ब्रह्मपद की अनुवृत्ति ला करके द्वितीय पाद में सिद्धांति की प्रतिज्ञा है, द्वितीय श्लोक के द्वितीय पाद में। ब्रह्म आत्मत्वेन एव गृह्यताम्, ऐसा ज्ञात्रा ब्रह्म आत्मत्वेन एव गृह्यताम्, यह प्रतिज्ञा है। ब्रह्म विचारकादि को ब्रह्म का आत्म रूप से यानी मय के रूप में ही ग्रहण करना चाहिए। आत्मत्वेन एव, एवकार है ना, वो बता रहा है अन्यत्व का व्यावर्तन, अन्यत्व का व्यावर्तक है। अपने से भिन्नतया ग्रहण न करें, हाँ, तो अपने से भिन्नतया ग्रहण न करके स्वाभिन्नतया ही ग्रहण करना है। कहा ऐसा क्यों? हम तो कह चुके हैं कि स्वाभिन्नतया ग्रहण करने से तो विरोध होता है, इसलिए नहीं कर सकते। तुम पदार्थ दुखी है
तत्पदार्थ अदुखी है, तो ये दुखी अदुखी विरोध है ना। तो कहते हैं जो आपने इनके स्वरूप में वैषम्य बताया, तत्पदार्थ को अदुखी तथा त्वम पदार्थ को दुखी बता करके, ये तत्पदार्थ त्वम पदार्थ का स्वरूपतः विरोध नहीं है। इनमें दुखित्व अदुखित्व औपाधिक है, वास्तविक नहीं है। औपाधिक का अर्थ है कल्पित। ये दुखी अदुखी स्वरूप जो है तत्पदार्थ त्वम पदार्थ का औपाधिक है, कल्पित है, पारमार्थिक नहीं है जीव में दुखित्व। तत्पदार्थ में तो अदुखित्व पारमार्थिक है और दुखित्व त्वम पदार्थ में औपाधिक है। दुख धर्म है अंतःकरण रूप क्षेत्र का, और ये अंतःकरण रूप जो क्षेत्र है उसे भ्रांति से अपना स्वरूप मान करके त्वम पदार्थ अनात्मा अंतःकरण को ही मैं मान रहा है, ये उसकी भ्रांति है। और इसलिए अनात्मा अंतःकरण के दुख रूप धर्म को अपने में आरोपित करके कह रहा है अहम दुखी। अंतःकरण का संसर्ग यदि छूट जाए तो उसमें दुखित तो नहीं रहता। सुसुप्ति में और समाधि में, मुक्ति अवस्था में अंतःकरण का संसर्ग नहीं होता तो दुखित्व भी नहीं रहता। इसलिए दुखित्व ये स्वरूप नहीं माना जाएगा। यदि त्वम पदार्थ का दुखित्व स्वरूप होता तो सुसुप्ति आदि में भी उसकी अनुवृत्ति होती ना। स्वरूप का तो कभी हान नहीं होता, स्वरूप को छोड़ करके कहीं नहीं जा सकता। सुसुप्ति में यदि त्वम पदार्थ है और उसका स्वरूप दुखी होता, दुखित्व होता, तो दुखित्व वहां पर भी रहता। इसलिए मानना पड़ेगा कि दुखित्व त्वम पदार्थ का स्वरूप नहीं है। जागृत और स्वप्न में त्वम पदार्थ में दुखित्व के आरोप का हेतुभूत अंतःकरण के साथ तादात्म्याध्यास रूपी धर्मी अध्यास हो जाता है, तो अंतःकरण के धर्म दुखित्व का भी आरोप हो जाता है जागृत और सुसुप्ति स्वप्न में। सुसुप्ति में ये धर्मी अध्यास नहीं है तो वो भी नहीं होता, दुखित्व का आरोप भी नहीं होता, ये कह रहे हैं। तो इसलिए कहा कि विरोधो औपाधिक, तो परमात्मा अदुखी है, स्वरूपतः जीव भी अदुखी ही है, और उसमें दुखित्व का आरोप है। दूसरे का दुखित्व धर्म अपने में आरोपित कर लिया है। तो उस दुख धर्मी अंतःकरण से विलक्षण जो त्वम पदार्थ है, मनोमय कोश विज्ञानमय कोश से विलक्षण जो त्वम पदार्थ है उसमें दुखित्व नहीं है। उससे अभिन्नतया ब्रह्म का ग्रहण करना है। ब्रह्म उससे भिन्न नहीं है, दोनों का स्वरूप एक ही है। ब्रह्म भी अदुखी और मनोमय कोश विज्ञानमय कोश से विलक्षण जो त्वम पदार्थ है वो भी अदुखी है।
इसलिए दोनों का मय के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। तत्पदार्थ का आत्म रूप से ग्रहण, ये यहां पर कहते हैं औपाधिको विरोधो अतः। अतः का अर्थ है पारमार्थिक विरोध का अभाव होने से, जीव में वास्तविक दुखित्व न होने से अदुखी परमात्मा का वस्तुतः अदुखी जीव अभिन्नतया ग्रहण कर सकता है। उसे अभिन्नतया ही ग्रहण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, तभी तुम पदार्थ का शोधन होगा, ये कह रहा है। तो औपाधिको विरोधो अतः आत्मत्वेन एव गृह्यताम, यानी पारमार्थिक विरोधाभावात, अतः शब्द का अर्थ निकलेगा। इसीलिए उपनिषदों में जो विचारक हैं उपनिषदों के, उपनिषद अर्थ का चिंतन करने वाले हैं, ध्यान करने वाले हैं, वे तत्पदार्थ का अपने से अभिन्नतया ही ग्रहण करते हैं और उपनिषदों के अध्येताओं को, उपनिषदों के अध्यापक ब्रह्म का त्वम पदार्थ से अभिन्नतया ही ज्ञापन करते हैं। ये उत्तरार्ध में कहा जा रहा है द्वितीय श्लोक के। गृह्णन्ति एवं महावाक्यै, महावाक्ये एवं गृह्णन्ति, तो महावाक्यों के द्वारा उपनिषद के विचारक ऐसा ही, यानी अभिन्नतया ही, एवं का अर्थ है अभिन्नतया, स्व अभिन्नतया ही ग्रहण करते हैं। जाबाल श्रुति आती है, त्वम वा अहम अस्मि भगवो देवते, अहम वा त्वमसि देवते। इसमें बताया गया कि हे भगवो देवते, ये संबोधन है तत्पदार्थ का। त्वम एव अहम अस्मि, मैं आपसे अभिन्न हूं, और अहम एव त्वमसि, और आप मेरे से अभिन्न हैं। तो ये जाबाल श्रुति का जो वाक्य है, इस वाक्य से तत्पदार्थ त्वम पदार्थ का एकत्वेन रूपेण ग्रहण किया जा रहा है, अभिन्नतया ग्रहण किया जा रहा है। तत्पदार्थ का त्वम पदार्थ से अभिन्नतया, त्वम पदार्थ का तत्पदार्थ से अभिन्नतया ग्रहण होता है। ऐसे यजुर्वेदीय महावाक्य से अहम ब्रह्मास्मि, और अथर्वेदीय महावाक्य से भी अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि से तत्पदार्थ ब्रह्म का मय के रूप में ही ग्रहण किया जा रहा है। और आचार्य अपने शिष्यों को ब्रह्म का त्वम पदार्थ अभिन्नतया ही उपदेश भी करते हैं, ज्ञापन भी करते हैं। इसलिए कहा स्वशिष्यान ग्रहयन्ति च, अपने शिष्यों को यानी वेदांत अध्येताओं को, वेदांत के अध्यापक तत्पदार्थ का त्वम पदार्थ अभिन्नतया ही ज्ञापन करते हैं। ग्रहयन्ति का अर्थ है ज्ञापयन्ति।
तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यों से आचार्य शिष्य को ब्रह्म का उससे अभिन्नतया ज्ञान करा रहे हैं। इससे निश्चित होता है कि ब्रह्म विचारक को ब्रह्म का ध्यान स्व अभिन्नतया करना है, ब्रह्म विचार अपने से अभिन्नतया करना है, ब्रह्म का चिंतन यानी मनन त्वम पदार्थ से अभिन्नतया करना है। ये सिद्धांत यहां पर बताया जाएगा। भाष्य है, इस सिद्धांत को, इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताया गया। अब विस्तृत स्वरूप बताया जा रहा है इस अधिकरण का। यह शास्त्रोक्त विशेषण परमात्मा इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है। पूर्वत्र ध्यानादे आवृत्ति उक्ता ताम उपजीव्य तत्वज्ञानार्थम ध्यानावृत्ति काले किम अहम ब्रह्म इति ध्यातव्यम उत मत स्वामी ईश्वर इति ऐक्य भेद मानाभ्याम संशयम आह यह इति। तो ये कहते हैं पूर्व अधिकरण में, पूर्वत्र ने पूर्वस्मिन अधिकरणे, इस पाद के प्रथम अधिकरण में बताया गया तत्व जिज्ञासु को तत्व ज्ञान के साधन के रूप में ध्यानादि की आवृत्ति करनी चाहिए, ये बताया है। तो ध्यानादि की आवृत्ति के लिए किस प्रकार से ध्यानादि करना है, इसके विषय में कहते हैं कि ताम उपजीव्य, ताम ये सर्वनाम है ध्यानादि आवृत्ति का परामर्शक, आवृत्ति का परामर्शक। कि ताम यानी आवृत्तिम उपजीव्य का अर्थ है आवृत्ति को विषय बना करके, आवृत्ति का आश्रय लेकर के। तत्व ज्ञानार्थम ध्यानावृत्ति काले किम अहम ब्रह्म इति ध्यातव्यम उत मत स्वामी ईश्वर इति, यानी ऐसा ध्यान करना चाहिए। ध्यान के समय ब्रह्म का ध्यान, ध्यानावृत्ति के समय ध्याता मैं के रूप में करे या अपने से भिन्न अपने स्वामी के रूप में करें। ये संशयम आह, ये संशय होता है। इसी संशय को बता रहे भाष्यकार भगवान। कहा यह संशय क्यों हुआ? तो कहते हैं संशय का हेतु है ऐक्य भेद मानाभ्याम। ऐक्य शब्द और भेद शब्द का द्वंद्व समास है। ऐक्यंच भेदंच इति ऐक्य भेद, ये समा हुआ। और फिर ये हो जाता है मान शब्द के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास। ऐक्य भेदयोः माने इति ऐक्य भेद माने ताभ्याम ऐक्य भेद मानाभ्याम। तो मान शब्द प्रमाण का परामर्शक है। मान यानी प्रमाण। तो त्वम पदार्थ तत्पदार्थ का ऐक्य प्रतिपादक प्रमाण, द्वंद्व के अंत में श्रूयमान मान शब्द का प्रयोग दोनों के साथ होगा ना, ऐक्यमान और भेदमान, यानी ऐक्य विषयक प्रमाण और भेद विषयक प्रमाण,
ये हैं ऐक्य भेद मान शब्द का अर्थ, और ये है ऐक्यमानात और भेदमानात, ऐसे पंचमी द्विवचन। तो एकत्व प्रतिपादक प्रमाण के भी रहने से और भेद प्रतिपादक प्रमाण के भी होने से, तत्पदार्थ त्वम पदार्थ का ऐक्य प्रतिपादक प्रमाण के विद्यमान होने से और तत्पदार्थ त्वम पदार्थ के भेद प्रतिपादक प्रमाण के विद्यमान होने से यहाँ संशय हो रहा है। हाँ, संशय का हेतु है दोनों। तो ऐक्य भेद मानाभ्याम संशयम आह, इसीलिए संशय बताया जा रहा है। आगे है भाष्य, यानी संशय का हेतु है दोनों विषयक प्रमाण का विद्यमान होना, तत्व पदार्थ के भेद विषयक प्रमाण का भी और अभेद विषयक प्रमाण का भी विद्यमान होना ये संशय का हेतु है। तो भाष्य में है यह शास्त्रोक्त विशेषण परमात्मा स किम अहम इति ग्रहीतव्य किम वा मदन्य इति एतत् विचारयति। तो जो शास्त्रोक्त विशेषण परमात्मा है, तत्पदार्थ परमात्मा, परमात्मा का विशेषण है शास्त्रोक्त विशेषण है, शास्त्र के द्वारा उक्त विशेषण वाला। हाँ, तो शास्त्र के द्वारा बताए गए जो विशेषण है, यह सर्वज्ञ सर्ववित और यह आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्यु इत्यादि वाक्य शास्त्रोक्त परमात्मा इत्यादि वाक्य के द्वारा उक्त जो विशेषण है वो जिसमें घट रहे हैं उसे कहा जाएगा शास्त्रोक्त विशेषण परमात्मा। शास्त्र शब्द से लेना यह सर्वज्ञ सर्ववित, यह वाक्य तत्पदार्थ की विशेषता बताने वाले जितने भी वाक्य हैं, यह आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्यु, इसमें है अपहत पापमत्वादि विशेषण। तो इन वचन रूप शास्त्रों के द्वारा बताए गए विशेषण जिसके हैं वह परमात्मा। हाँ, ब्रह्म की जो विशेषताएं हैं वो पाप रहित हैं, जरा रहित हैं, मरण रहित हैं, विजरो विमृत्यु, विशोक, उसमें शोक नहीं है इत्यादि ये विशेषण वो है शास्त्र। इन विशेषणों को बताने वाले वाक्य हैं शास्त्र, और उन वचनों के द्वारा बताई गई विशेषता है विशेषण, और वो जिसमें है ऐसा परमात्मा, वो है शास्त्रोक्त विशेषण परमात्मा। स किम अहम इति गृहीतव्य, तो यह आत्मा अपहत पाप इत्यादि शास्त्र के द्वारा बताए गए विशेषण वाला जो परमात्मा है तत्पदार्थ, उसका क्या अहम इति गृहीतव्य, यानी ध्यान करने वाले को मैं के रूप में ध्यान करना चाहिए, अहंग्रह चिंतन करना चाहिए। किम वा, अथवा मदन्य, वो मेरे से भिन्न, मैं तो पापमादि धर्म वाला हूं और परमात्मा तो अपहत पापमत्वादी है। हम दोनों का परस्पर विपरीत स्वरूप होने से मैं अल्पज्ञ अल्पशक्ति
पापादि धर्मी सेवक हूं और अपहत पापमत्वादि विशेषणक परमात्मा मेरे स्वामी हैं। इस रूप में ग्रहण कर ले, ध्यान कर ले। ये एक विकल्प हुआ। इति एतत् विचारयति, इस प्रकार का ये विचार किया जा रहा है, विचार का विषय है। ये संशय हुआ, इस संशय का निवर्तक निर्णय अनुकूल ये विचार प्रारंभ हो रहा है। अब ये कहा, ये जो संशय बताया गया, यह शास्त्रोक्त विशेषण परमात्मा इत्यादि वाक्य से इस संशय पर आक्षेप किया जा रहा है, कथम इत्यादि से। तो कथम इत्यादि की अवतरण टीका है, उसे देखिए। शब्दाद एव प्रमित इति इत्यादो अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि अभेद श्रुति भी ऐक्य निर्णयात संशयम आक्षिपति कथमिति। तो ये कहते हैं कि शब्दाद एव प्रमित, ये एक पहले अधिकरण गया है पूर्व में ब्रह्मसूत्र में, और इसी अधिकरण में अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि अभेद श्रुति भी ऐक्य निर्णयात, अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि तत्व पदार्थ का अभेद बताने वाले श्रुति वाक्यों के आधार पर शब्दादेव प्रमित इस अधिकरण में तत्व पदार्थ के अभेद का वर्णन हो गया है। तो कहते हैं क्यों संशय किया जा रहा है जब पहले ही अभेद बताया गया है? तो इसलिए संशय हो नहीं सकता। पूर्व में ही अभेद निश्चित हुआ तो निर्धारण होगा कि वर्तमान जिज्ञासु को ब्रह्म का शब्दादेव प्रमित इस अधिकरण में जो निर्णय सुनाया गया उस निर्णय के अनुसार अभिन्नतया ही ग्रहण करना है। ये निश्चय ही होगा, संशय कैसे हो रहा है ये पूछा जा रहा है कि शब्दादेव प्रमित इत्यादो अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि अभेद श्रुति भी ही ऐक्य निर्णयात संशयम आक्षिपति। तो संशय को बताते हैं कथम इत्यादि से, संशय पर आक्षेप किया जा रहा है। का मतलब ये बताया जा रहा है कि संशय अनुपपन्न है, अनुचित है, संशय हो नहीं सकता। तो संशय नहीं होगा तो फिर ये संशय निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल विचारात्मक अधिकरण भी अनावश्यक सिद्ध होगा। तो कथम पुनः आत्मशब्दे प्रत्यग आत्म विषये श्रूयमाणे संशय इति, यानी इस प्रकार ये संशय पर आक्षेप है। कहा कि प्रत्यग आत्मा का बोधक, प्रत्यगात्म विषय का अर्थ है प्रत्यगात्मा का बोधक, आत्म शब्द विद्यमान होता हुआ कहाँ पर? यह आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्यु इत्यादि शास्त्र वचन में, परमात्मा के वाचक शास्त्र वचन में प्रत्येक आत्मा का यानी त्वमर्थ का अभिधायक आत्म शब्द वहां पर प्रयुक्त है, विद्यमान है। तो उस आत्म शब्द के रहते हुए संशय कैसे हो रहा है? आत्मा शब्द तो त्वमर्थ को बताता है, प्रत्येक चैतन्य को बताता है, प्रत्येक चैतन्य ही है त्वमर्थ। तो इसलिए प्रत्येक आत्मा के वाचक यह आत्मा अपद पापमा इत्यादि परमात्मा के बोधक वाक्य में प्रयोग होने से संशय होना ही नहीं चाहिए कि वो अपने से भिन्नतया ग्रहण करना है कि अभिन्नतया ग्रहण करना है। ऐसा
वो तो आत्मा शब्द का प्रयोग होने से अभिन्नतया ही ग्रहण करना है, ये अर्थ निकलना चाहिए। ऐसा तो इसलिए कहते कथम संशय, आत्मा शब्द के सूर्यमान होने पर भी संशय कैसे हो रहा है कि इसको अस्वभिन्नतया ग्रहण करना है क्या, ऐसा इस प्रकार यह संशय पर आक्षेप हुआ। इस आक्षेप का निराकरण किया जा रहा है उच्चेते इत्यादि से। उच्चेते इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार। भेद श्रुति अनुग्रहात भेद प्रत्यक्षादि प्राबल्यम आलम्ब्य संशय इत्याह उच्यते इति। तो भेद श्रुति अनुग्रहात, भेद श्रुति का भेद श्रुति अनुग्रहात भेद प्रत्यक्षादि प्राबल्यम आलम्ब्य संशय इत्याह उच्यते इति। तो ये जो भेद प्रत्यक्षादि प्रबल प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण, और आदि शब्द से जो बाकी प्रमाण तत्वमशादि वेद वचनों को छोड़ करके बाकी सब प्रमाणों से तो लौकिक प्रमाणों से जीव ब्रह्म का भेद ही प्रतीत होता है ना। तो ये जो भेद प्रत्यक्षादि, इसमें आदि शब्द से अनुमानादि को लेना। तो भेद प्रत्यक्ष यानी जीव ब्रह्म का भेद बोधक जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उसे भेद प्रत्यक्ष कहा जाएगा। और आदि शब्द से जीव ब्रह्म के भेद के प्रतिपादक जो अन्य प्रमाण उनको लेना। इसलिए भेद प्रत्यक्षादि का अर्थ निकला तत्वम पदार्थ के भेद बोधक प्रमाण। वे प्रबल हैं, उनमें प्राबल्य है। अविद्यावस्था में द्वैत के संस्कार अनादिकाल से असंख्य जन्मों से प्रबल होने से इन प्रबल प्राबल्य तत्वमसी अभेद प्रतिपादक प्रमाणों का होता है कि भेद प्रतिपादक प्रमाणों का। तो भेद प्रतिपादक प्रमाण ही प्रबल प्रतीत होता है। कई जन्मों की साधना करते 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 ईश्वर के अनुग्रह का पात्र होता है, तब ईशानुग्रहाद एव पुंसाम अद्वैत वासना, अद्वैत संस्कार बनता है। तब जाकर के तत्वमसी वाक्य में प्रामाण्य बुद्धि होती है। नहीं तो सहसा अभेद प्रतिपादक वाक्यों में प्रामाण्य बुद्धि ही नहीं हो पाती। प्रबल ये जो भेद प्रतिपादक प्रमाणों का प्राबल्य होने से, और ये जो भेद प्रतिपादक प्रबल प्रमाण है, इनके बल को, सामर्थ्य को पुष्ट कराने वाले कुछ वेद वाक्य भी, वाक्याभास रूप वेद वाक्य भी भेदवादियों को मिलते हैं, जिनका तात्पर्य यद्यपि भेद में नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि यही प्रमाण है। इसलिए कहा भेद श्रुति अनुग्रहात। भेद यानी तत्व पदार्थ का भेद बोधक जो श्रुतियां हैं, वो श्रुति नहीं श्रुत्याभास है। पूर्व पक्षी उसी को प्रमाण मान लेते हैं अपने पूर्वाग्रह के कारण। वो जो भेद श्रुति है उनके अनुग्रह सहकृत भेद प्रत्यक्षादि प्रामाण्यों के प्राबल्य से, प्रमाणों के प्राबल्य से, हाँ हाँ हाँ
हाँ? तात्पर्य अन्य है, भेद में नहीं है। इसलिए वो इनको भेद बताने वाले जो हैं उनको भेद प्रतिपादक के रूप में बताएंगे तो उनमें प्रामाणाभास है, भेद में प्रामाण्य नहीं है उनका। इसलिए तात्पर्य का बोध नहीं है उनको। इसलिए उनके लिए वही भेद में ही प्रमाण मान रहे हैं। इसलिए वो भेद में प्रमाण नहीं है। ये है श्रुत्याभास का अर्थ है, वे भेद में प्रमाणाभास है, उनका भेद प्रतिपादन में तात्पर्य नहीं है, क्योंकि भेद तो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ही सिद्ध है। और वेद तो जो अर्थ प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ज्ञात नहीं होता उस अर्थ को बताने के लिए होता है। प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अनवगत अर्थ का ज्ञापक होता है वेद, ये कह रहा है। तो भेद श्रुति अनुग्रहात भेद प्रत्यक्षादि प्राबल्यम आलम्ब्य, भेद प्रत्यक्षादि के प्राबल्य का आश्रय लेकर के संशय इत्याह, इसी के कारण संशय होता है। भेद प्राबल्य जिनके चित्त में है वे संशय करते हैं और उनके इस संशय की निवृत्ति के लिए इस यथार्थ निर्णयानुकूल अधिकरण का आरंभ आवश्यक है। ये कहा जा रहा है उच्यते इत्यादि से। ये कह रहा है। बाकी की चर्चा हम लोग परसों करेंगे। कल अनध्याय है, होली मिलन का कार्यक्रम है। आज होली का दहन है, कल